आर्य समाज के 150 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास में आपने अनेक नाम ऐसे सुने होंगे जिन्होंने अपना तन मन धन न्योछावर करके आर्य समाज की इस बगिया को विश्व भर में फैलाने के लिए अपना सर्वस्व आहुत कर दिया। वो आर्य समाज का ऐसा दौर था जब नए नए विद्यालय खुल रहे थे, बड़े बड़े गुरुकुलों का निर्माण हो रहा था, लोगों को विधर्मियों से बचाने के लिए अनाथालयों की स्थापना आर्य समाज की ओर से की जा रही थी। जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आर्य समाज सामाजिक आंदोलन चलाए हुए था। अनेक लोग आर्य समाज के समाज सुधार के कार्यों से क्रोधित भी थे और आर्य समाज के बारे में गलत गलत धारणाएं भी फैला रहे थे, जैसे आर्य समाज तो भगवान को नहीं मानता, आर्य समाज तो धर्म को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, आर्य समाजी तो लड़कियों के स्कूल खोलकर हमारी संस्कृति को नष्ट करके रहेंगे और न जाने क्या क्या। किंतु उसी दौर में आर्य समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दीवानगी भी देखने योग्य थी कि इन सब बातों की परवाह किए बिना और अपनी ही जाति के लोगों का विरोध झेलते हुए भी वो इस संस्कृति की रक्षा करने में लगातार लगे रहे। ऐसी ही उन महान आत्माओं में से अनेक लोग ऐसे भी थे जिनके नाम अधिक प्रसिद्ध ना हो सके, किंतु उनका जीवन और उनके कार्य आर्य समाज के इतिहास का एक अमिट अंग है और रहेंगे। आर्य समाज का इतिहास परिवर्तन का इतिहास रहा है। पहले व्यक्ति का विचार परिवर्तन और फिर उस व्यक्ति द्वारा समाज में लाया गया क्रांतिकारी परिवर्तन। पहले मूल शंकर से दयानंद, मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद और इसी प्रकार लाला रघुमल से दानवीर सेठ रघुमल बनने की भी एक महत्वपूर्ण कथा है। एक छोटे से वाक्य ने सारा जीवन बदल कर रख दिया और सेठ रघुमल इस संसार में अमर हो गए। आइए देखें कि कुछ मिनटों के व्याख्यान ने सेठ रघुमल जी का जीवन कैसे परिवर्तित कर दिया। एक दिन लाला रघुमल जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, अपने मित्र के साथ सुबह के समय अपनी दुकान की ओर चलने ही वाले थे, तभी उनके मित्र ने उनसे सहसा चलते हुए एक निवेदन किया। लाला जी, अभी दुकान खुलने में कुछ समय है। अगर आप ठीक समझें तो यहाँ पास ही के आर्य समाज मंदिर बाजार सीताराम में सत्संग चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस सत्संग में अवश्य चलें। ना बाबा ना मैं आर्य समाजी हूँ और ना ही मैं आर्य समाज के व्याख्यान को सुनने जाऊंगा। ये तेरा काम है, तू ही कर। आर्य समाजी तो लड़कियों का विद्यालय बनवा बनवा कर हमारी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और सत्संग काहे का, जब वो ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही धर्म को।
ना लाला जी, आप जो मानते हैं आर्य समाज ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि वो तो समाज की कुरीतियों को दूर करके और समाज में लड़कियों को शिक्षित करने के काम में जुटा है। अरे ना ना भाई, रहने दे इन बातों को। मुझे सब पता है क्या है वे लोग, हैं? भाई मैं तो नहीं जाता तेरे आर्य समाज में। लाला जी, ये बातें आर्य समाज के बारे में उसके विरोधियों ने फैलाई हैं। मैं तो फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आज आप थोड़ा सा समय निकालिए। वास्तव में आज बहुत सुंदर व्याख्यान होने वाला है। अच्छा भाई, आखिर किसका व्याख्यान होने वाला है? स्वामी श्रद्धानंद जी का। नाम तो आपने सुना ही होगा। आज स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली आए हुए हैं। आज उन्हीं का व्याख्यान होने वाला है। भाई देखो, मन तो नहीं है, पर आप कहते हो तो आपके कहने पर आपकी मित्रता के नाते चल पड़ता हूं। ये कहकर लाला जी बाजार सीताराम पहुंचे, जहां स्वामी श्रद्धानंद जी का व्याख्यान चल रहा था। इतिहास साक्षी है, महर्षि दयानंद के आने से पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष अविद्या एवं अज्ञान के अंधकार में डूब रहा था। आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति खतरे में है। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में बिगड़ रही है। अशिक्षा एवं बाल विवाह के कारण नारी जाति की दशा शोचनीय है। हमारा देश एक और अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। अनेक नौजवान अपने जीवन की कुर्बानी दे चुके हैं और जहां तहां देश में लगातार संघर्ष चल रहा है। वहीं संपन्न परिवार के कुछ नौजवान अंग्रेजियत में बहते हुए उनकी गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं। हमें इससे अपनी युवा पीढ़ी को बचाना होगा, नहीं तो ये देश आजाद होकर भी गुलाम ही बना रहेगा। इन नौजवानों के बिगड़ने का एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारे कारण ही बना हुआ है। मैं बड़े दुखी मन से दिल्ली के उन व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जिन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी जायदाद का एक हिस्सा नाचने वालियों को किराए पर दे रखा है। यदि वे धन का लोभ छोड़कर इस अपवित्र कार्य को अपनी जायदाद से बंद करवा देवें, तो इससे इस समाज का बड़ा ही उपकार होगा और इस संस्कृति को बचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। एक बात और, मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी रखकर अपनी अंतरात्मा की आवाज से आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे उनकी आय बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मेरे कहने से वे परीक्षा करके देख लें। स्वामी श्रद्धानंद जी के व्याख्यान को सुनते ही लाला रघुमल जी के मन के भाव ही बदल गए। उनकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो जिस मन से आर्य समाज मंदिर में पहुंचे थे, उससे विपरीत विचारों के साथ आर्य समाज मंदिर से अपनी दुकान की ओर चल पड़े। मैं क्या सोचता था आर्य समाज के बारे में। ये धर्म को नष्ट करने में लगे हैं, बल्कि स्वामी श्रद्धानंद जैसे आर्य समाजियों ने तो सारा जीवन ही इस धर्म और जाति को बचाने के लिए समर्पित किया हुआ। आज का एक एक वाक्य उनके हृदय की पीड़ा के साथ निकल रहा था, जिसमें धर्म, संस्कृति
और इस देश को बचाने का पूरा जज्बा था। मैं तो आज से आर्य समाज के बताए इस मार्ग पर ही चलूंगा। हाँ। मुनीम जी, आप अपने ऊपर के स्थान को खाली करने का कमलाबाई को तुरंत नोटिस दे देवें। पर लाला जी, इससे तो दुकान को काफी घाटा होगा। मुनीम जी, आप इसकी चिंता ना करें। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के व्याख्यान को सुन चुका हूं और मैं धारणा बना चुका हूं कि सबसे बड़ा देश, उससे बड़ी संस्कृति, अगर वो संस्कृति ही ना बचेगी तो इस धन का क्या लाभ। आप इस नुकसान को भूल जाइए और आज ही इस नोटिस को अवश्य दे दीजिए। अपितु दुकान की बही में यह भी लिख दीजिए कि इस पीढ़ी की कोई भी जायदाद भविष्य में भी कभी किसी को इन कार्यों के लिए किराए पर नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात तो लाला रघुमल जी अपने व्यापार में मेहनत करते हुए अपने व्यापार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ाते हैं। देहरादून, कलकत्ता, बंबई, मद्रास और देश के बाकी हिस्सों में भी उनका व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगा। अनेक कंपनियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ने लगी और उनकी कंपनियों का मुनाफा भी। सेठ जी स्वामी श्रद्धानंद जी के व्याख्यान के पश्चात अपने जीवन में हुए परिवर्तन के विषय में ये शब्द अपनी डायरी में लिखते हैं। मेरे इस कार्य का मुझ पर, मेरी दुकान पर और संपूर्ण व्यापार पर अद्भुत असर पड़ा। मुझे नहीं मालूम उसके पश्चात मुझ पर धन की वर्षा कहां से होने लगी। हजारों को लाखों और लाखों को करोड़ों में बदलने में देर नहीं लगी। इसके साथ ही मेरी स्वयं ही दान में प्रवृत्ति बढ़ गई। जितना पैसा देता हूं उससे अधिक आता है। ये सब स्वामी दयानंद जी और महात्मा जी की कृपा का फल है। आज मुझे सूझता नहीं कि मैं अपना रुपया कहां रखूं। इसी विचार परिवर्तन के बीच सेठ रघुमल जी स्वामी श्रद्धानंद जी के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद सेठ जी। आज कैसे आगमन हुआ? अपना कर्ज चुकता करने आया हूं स्वामी जी। कौन सा कर्ज? मैं भला आपको कर्ज कैसे दे सकता हूं? नहीं स्वामी जी, वैसे तो आपके कर्ज को मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, पर आज मेरे पास जो भी संपत्ति है वो सब आपकी दी हुई प्रेरणा के कारण ही है। पर आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने जीवन का जो सर्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, मैं अपनी एक छोटी सी आहुति उसमें भेंट करना चाहता हूं। कृपया आप स्वीकार करें स्वामी जी। सेठ जी, इस थैली में क्या है? स्वामी जी, इस थैली में एक चेक बुक है। मैं इसे आपको इसलिए सौंपना चाहता हूं ताकि आपके परोपकार के कार्यों में कभी कोई कमी ना आने पाए और आपको इन कार्यों के लिए कभी मुझसे कहना ना पड़े। आप जिस संस्था के निर्माण के लिए जितनी राशि ठीक समझें, भरकर मुझे केवल खत द्वारा सूचित कर दें। इतना भर निवेदन है। अगर आप मेरी प्रेरणा को कर्ज समझते हैं तो समझो कि मेरा सारा कर्ज परमात्मा के आशीर्वाद से चुक गया। और रही सहयोग की बात, तो सेठ जी, आपके संकल्प मात्र से ही
सब संस्थाओं का निर्माण हो जाएगा। पर ये चेकबुक मुझे देकर मुझ पर अपना कर्ज ना चढ़ावें। जहां आवश्यकता रहेगी मैं आपको सूचित करता रहूंगा। सन्यासी फकीर का काम तो मांगना है। आपके पास भी हाथ फैलाऊंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपने आज महर्षि दयानंद जी के कार्यों को अमर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है सेठ जी। सेठ जी, आप अमर रहेंगे। इतिहास आपको एक दानवीर के रूप में स्मरण रखेगा। सेठ जी, ये चेकबुक आप वापस ले लीजिए। ठीक है, लेकिन स्वामी जी, मेरा एक और आग्रह है आपसे। देखिए, नए बाजार में मेरी एक कोठी है। मैं चाहता हूं कि आप उसी को अपना निवास स्थान बना लें। वो कोठी मैं आपको सौंपता हूं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा सेठ जी। स्वामी जी महाराज ने उनके इस आग्रह को सविनय स्वीकार कर लिया, जिसमें 1927 में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान भी उसी कोठी में हुआ, जो अब बलिदान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। आर्य समाज के प्रसिद्ध भक्त दानवीर सेठ रघुमन लोहिया ने स्वामी श्रद्धानंद जी के आह्वान पर अपनी पुण्य प्रताप की कमाई, अपनी धन संपत्ति को आर्य समाज की ऐतिहासिक संस्थाओं के निर्माण के लिए अर्पित कर दिया, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं को उनका दिया गया योगदान इस प्रकार है। जिस समय लड़कियों के शिक्षा केंद्र खोलने वालों के सामाजिक बहिष्कार हुआ करते थे, ऐसे समय में सेठ रघुमल जी ने कन्या गुरुकुल देहरादून के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद के निर्माण हेतु 1 लाख रुपए, आर्य अनाथालय पटौदी हाउस दरियागंज के निर्माण हेतु 60,000 रुपए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, गुरुकुल सूपा गुजरात, रघुमल आर्य कन्या महाविद्यालय कलकत्ता और रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजार कनॉट प्लेस के निर्माण में उस समय अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उस समय की 1 लाख रुपए की राशि को सोने के मूल्य के हिसाब से आज के 50 करोड़ रुपए माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के अनेक कार्यों, संस्थाओं एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनका जो योगदान रहा, उसकी कल्पना करना, उसकी गणना करना संभव नहीं है। भगवान पारियों को पहली लगन लगा दे, भगवान पारियों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। आप सोचे, कल्पना करें कि स्वामी जी के एक वाक्य ने कैसे उनके जीवन की दशा और दिशा बदल दी। यही थी सेठ रघुमल जी के जीवन की संक्षिप्त कहानी, जो कि आर्य समाज के इतिहास में सदैव अमर रहेगी। हम सब भी सेठ रघुमल जी से प्रेरणा लेते हुए
आर्य समाज के उत्थान के लिए अपना यथासंभव योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहें, ताकि महर्षि दयानंद जी की लगाई ये बगिया हमेशा लहराती रहे, महकती रहे, मुस्कुराती रहे।